नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th की साइंस की जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। इसमें से कम आपको हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि 6 से 7 नंबर आपको इस वीडियो से सिर्फ 40 क्वेश्चन और 10 मिनट की वीडियो से आपको आपको कवर हो जाएगा 6 से 7 नंबर। इसलिए इसलिए आप पूरा को इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो, वायु के में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण डैश है। यह अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या क्या होगी ये? तो ये अविलंब की ओर झुकेगी। चलिए ये नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? मतलब अपसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, या अवतल लेंस को कहते हैं, या उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को कहते हैं, या बायफोकल लेंस को कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ये लेंस के मुख्य फोकस पर रखना चाहिए, या लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच के पर? इसका बताइए। तो ये देखिए हार्ड क्वेश्चन जरूर लेके आते हैं, मतलब कि ये सब थोड़ी अपना कहीं से भी लाए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है वो सब लेके आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ के चला जाना है और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से नहीं बनेगा क्वेश्चन। आपको भारी हल्का से भारी सभी क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको कम से कम 450 प्लस यहाँ आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर दिला के हम रहेंगे, यह मेरा गारंटी है। चलिए देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी पर। चलिए 5 नंबर देखिए, हल्का क्वेश्चन भी रहेगा और भारी क्वेश्चन भी, सब जो इंपॉर्टेंट रहेगा सब रहेगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा दृष्टि पटल पर, डी नंबर। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए तो, किसी माध्यम अपवर्तनांक u का मान क्या होता है? क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन अभी टाइम एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। सिर्फ एक बार 1 से 2 बार इसको देख लेना है, आपको याद ही हो जाएगा। 5 से 6 नंबर तो फिक्स है इससे। चलिए, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। क्या है? मात्रक विहीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, या प्रकाश का वन विक्षेपण? किसको दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर? किस पे प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी पर, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? मतलब यानी कि विद्युत शक्ति जो है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, या वाट प्रति घंटा होता है, या एम्पियर, या ओम? क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया होता है? विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर? किसका उपयोग किया जाता है? ये आमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सही है यार? पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए तो क्या है। प्रतिरोध, ए नंबर है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। क्या होता है? आप इसको बढ़िया से थोड़ा सोच के बताइए क्वेश्चन क्या होता है। आपको नीचे आंसर पे नहीं जाना है, आपको पहले ही आपने खुद से जवाब देना, उसके बाद तो आंसर इसीलिए यहाँ पे टाइप कर दिए कि ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। चलिए
ये हो जाएगा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर की कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पीतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? क्या होता है? शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है? क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सभी बिंदुओं पर समान होता है इसका मान। चलिए 15 नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ओट, एम्पियर, बोर, फैराडे। किसने किया? ओट। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ग्रेफाइट है। इजी क्वेश्चन भी है, बहुत है सारे, उतना भी हार्ड नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। ये पारभाषक होता है तेलीय कागज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते जाइए। तो प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? किस घटना से? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश की घटना में 2 मिनट पूर्व दिखाने मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, और या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए आप लोग ही तो मेरे चीते सभी लाइएगा नंबर, ऐसे ही गर्दा से जवाब देते रहिए। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज़्यादा, समान, या क्या? ये वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ये 2 होती है, बी नंबर। बी नंबर इसका आंसर होगा 2। चलिए 22 नंबर देख लीजिए। विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। क्या बहुआ सा सवाल है, ये तो चांदी होगा, सभी लोग मारेंगे, डी नंबर। चलिए क्या है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, किससे? कार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, 2.4 कैलोरी। कितना होता है? 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, ए नंबर, जो कि आप सभी लोगों को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो मात्र 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? यार ये पूरा जिसको कहते हैं ना VVI इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, मतलब लिख को ले लीजिए, VVI क्वेश्चन है ये पूछेगा तो पूछेगा। चलिए इसका हो जाएगा डी नंबर, टंगस्टन, याद रखिएगा आप। चलिए 26 नंबर देखिए आप। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि है। चलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम? क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका आप बताइए। तो Na4SO4 प्लस BaCl2, इससे बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ द्विविस्थापन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विविस्थापन हुई है। चलिए अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जल का pH मान तो एकदम आसान से 5.6 से कम होगा। चलिए NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? NaHCO3 यौगिक जो है उसका प्रचलित नाम क्या है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। क्या है? इसका बेकिंग सोडा का नाम है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का नाम है, बी नंबर। चलिए अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच जो होता है उसका उपयोग करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। एंटासिड ये तो आपको पता है, इनो वगैरह हुआ जो। चलिए
चीनी के डंक एक चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? हाँ, चींटी जो जब अपने लोग को चींटी काटता है तो डंक लगता है तो वह एक अम्ल छोड़ जाता है अंदर, जिसके कारण आपको कहते हैं ना बहुत जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? कौन सा अम्ल होता है? ये मिथेनोइक अम्ल होता है। ए नंबर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर आप देख लीजिए जल्दी से। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में, किस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टमाटर में पाया जाता है। आप लोग मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से यौगिक का रासायनिक नाम है? इसको थोड़ा प्रिंट करने में अथी हो गया, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में इसको कवर करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, घनत्व, किसके? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं? किसके होते हैं? ये हो जाएगा परमाणु संख्या के, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन का देखिए केमिस्ट्री से कितना मस्त क्वेश्चन है, ये सब पूछेगा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। एक आबंध, दुई आबंध, त्रिआबंध। चलिए ये तो हो जाएगा त्रिआबंध, सी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? कार्बन जो है उसके सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जंगरोधी स्टील क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जंगरोधी स्टील क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु क्या है? ये हो जाएगा मिश्र धातु। आप याद रखिएगा जंगरोधी स्टील एक मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? मतलब कि आणविक सूत्र समान होगा लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होगा, वह यौगिक क्या कहलाएगा? संरचनात्मक समावयव, सजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सजातीय श्रेणी कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव जो थे वो उनका आवर्त नियम दिए थे, वो उनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आकार के, घनत्व, किसके? परमाणु संख्या के। चलिए दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अच्छा क्या, इसको आपको थोड़ा लो लेवल हाई लेवल दोनों है, लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये इसको हम मतलब आपको गारंटी देते हैं 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है पूछेगा, क्योंकि ये जो है ना सभी बार बार रिपीटेशन हुए वाला क्वेश्चन है ये सभी यहाँ। तो आप आशा है कि आप याद कर लीजिएगा ये, और नहीं अगर समझ आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें समझने वाले क्या बात है, ये तो सिर्फ एक रिवीजन वीडियो था। आप सिर्फ इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। और आगे ही इसी तरह के सभी वीडियो लाएंगे जो कि 300 से 400 क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे। उसमें से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।